वेलकम ट्रेडर्स वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस सेशन। तो अभी देखा जाए तो मार्केट अभी बीच में बनी हुई है, अपसाइड रेसिस्टेंस है। तो क्या मार्केट इस रेसिस्टेंस से क्रैश होंगी फिर न्यू हाई क्रिएट करेंगी? तो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। तो अभी देखा जाए तो मार्केट इस रेसिस्टेंस के आसपास है और ऊपर की दो न्यूज़ हैं अभी के टाइम पे। एक तरफ ट्रम्प के स्टेटमेंट है कि ईरान मान गया सीज फायर के लिए, ये डील इस वीकेंड में हो जाएगी। अगर इस वीकेंड में डील हो गई तो नए हाई की तरफ जा सकते हैं हम। अगर नहीं हुई तो उस सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा हमें। कुछ भी हो सकता है अभी के टाइम पे। ज़्यादा तो देखा जाए तो वीकली कैंडल देखी जाए ना तो काफ़ी अच्छी है ये वीकली कैंडल भी, प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए टेक्निकल्स तो अभी बाइंग की साइड इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे न्यूज़ हाई चांस है कि डील हो जाए, नहीं होती है तो भी देखते हैं क्या होगा आगे। अभी देखा जाए ना तो हम डे टाइम फ्रेम पे हम इस इनसाइड बार के अंदर है, मतलब कैंडल के अंदर कैंडल बनी हुई है अपनी। ये एक मेजर कैंडल है रेड वाली, इसके अंदर हम नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है। तो अभी हम बीच में बने हुए हैं, अगर इसका ब्रेक आउट होता है, ब्रेक डाउन होता है तो काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता था। बट जहाँ तक हाई चांस है गैप अप होगी या फिर गैप डाउन होगी, क्योंकि जैसे कि न्यूज़ है, न्यूज़ के चलते ही गैप अप या गैप डाउन डिसाइड होगा। अभी जैसा सिनेरियो है फ्राइडे के हिसाब से तो गैप अप ही होनी चाहिए। अगर कुछ और होता है तो गैप डाउन में बदली जा सकती है मार्केट। ठीक है, इसके साथ हमारी लेवल्स हैं। ये क्या हो गया, हाँ ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो मेजर पॉइंट रहने वाला नेक्स्ट वीक के ट्रेंड के लिए अपना ये 24,000 का के आसपास का लेवल, 24,100 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो हमारा इसके नीचे जाते तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, माइनर ट्रेंड, क्योंकि हम बेयर सेटअप में जा सकते हैं। तो हमारा पहला स्पॉट रहेगा 23,800 के आसपास का। इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ तक चलते हुए जा सकते चार्ट हमारा। फिर यहाँ से कुछ रिवर्सल न्यूज़ आती है तो नेक्स्ट वापस बुलिश मोमेंटम में हम आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट स्पॉट तो ये हो गया मेन विदेन हमारा सेकंड स्पॉट रहेगा 23,265 का समथिंग। ये इसके नीचे का फेक ब्रेकडाउन आ सकता है 500 के आसपास का, यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है। यहाँ पे भी एक ध्यान रखना पड़ेगा 23,500 के समथिंग का, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है न्यूज़ के चलते। फर्स्ट स्पॉट ये रहेगा, सेकंड रहेगा 23,500 का, देन थर्ड रहेगा 23,265 का। ये हमारे स्पॉट जोन रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,600 का, देन सेकंड रेसिस्टेंस जोन रहेगा 25,000। ठीक है, अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा वीक होता है हाई रह सकता है, यहाँ पे हमारा वीक का हाई देखने को मिल सकता है। देन मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ जाए, वापस यहाँ पे जाके क्लोज कर दें और इसको क्रॉस करके और मार्केट बुलिश हो जाए। एक ही सिनेरियो में हो सकता है अगर प्रॉपर डील हो जाए कि पूरी तरह युद्ध रुक चुका है, हार्मोज स्ट्रेट ओपन हो जाए, ये सब हो जाए ना, तो इस सिनेरियो में इन सबको रेस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर सीज फायर मेंटेन किया जाता है तो हमारे यहीं पे वीक हाई ऑफ द वीक देखने को मिल सकता है मार्केट में। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, वापस वॉर स्टार्ट होती है ईरान और यूएस के, तो हमारा ये दोनों ये भी आ सकता है, ये वाला लेवल भी आ जाएगा आराम से 23,200 का। ठीक है, ये सिनेरियो है हमारे यहाँ पे हाई ऑफ द वीक रह सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो, ये हमारा लो रह सकता है। देन BNF भी सेम कंडीशन है, देखा जाए तो सेम इनसाइड बार बना हुआ है। इसके नीचे जाता है तो मार्केट में 55,000 के समथिंग हम अपना पहला स्पॉट जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैन सेकंड रहेगा 54,000 के समथिंग आप ट्राई कर सकते हैं। दैन थर्ड रहेगा 53,500 का। ये काफ़ी थोड़ी कम दूरी है पर यही रहने वाला अपना। अगर आप साइड जोन रहने वाले हैं 57,500, 58,400 कि ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया रहने वाले हैं। सेम सिचुएशन, अगर कोई सीज फायर मेंटेन रहता है तो हमारे इसी के आसपास हाई देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे नीचे या फिर कोई ऐसे रिट्रेसमेंट आता है देन वापस यहाँ पे क्लोज कर सकती है मार्केट। फिर इसको क्रॉस करे एक बहुत कम हाई चांस, बहुत लो चांस है। सेम इस तरह का पैटर्न भी देखने को मिल सकता है साइड टाइप ये हाई देके। अगर कोई कम्प्लीटली ओवर स्टॉप हो जाती है तो इस सिचुएशन में हम भी हमारा बैंक निफ्टी 60,000 के आसपास जा सकता है। अगर वापस वॉर स्टार्ट होती है तो नीचे हमारे जोन आराम से आ जाएंगे। यही सिनेरियो है। अगर ये पैनिक बना हुआ है कि मार्केट क्रैश होंगे, क्या होगा, ऐसा नहीं होता है इतनी आसानी से। मार्केट क्रैश होती है फियर के चलते,
एक मिनट, मार्केट क्रैश होती है फियर के चलते, ठीक है। फियर के चलते मार्केट क्रैश होती है। अगर मार्केट अभी के टाइम पे कोई फियर नहीं बना हुआ, अभी मार्केट में हम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ हैं, ठीक है। अभी हम न्यूट्रल बने हुए हैं। अगर न कोई हमारी ज़्यादा साइकोलॉजी बुलिश अभी के टाइम पे ज़्यादा बुलिश हो जाती है, यहाँ तक जाते जाते हो जाएगी। इसके बाद वापस हम देख सकते हैं कि वापस डाउन ट्रेंड में वापस चालू हो जाए, थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे अभी के टाइम पे मार्केट में साइकोलॉजी है, नॉर्मल है, ज़्यादा कोई बुलिश है नहीं, न ज़्यादातर कोई फियर की बात है। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो हम डेफिनेटली मार्केट नए लो के साइड आइडेंटिफाई कर जा सकता है यहाँ से, या फिर इस गैप को फिल करेगा एटलीस्ट फेयर के चलते। वापस कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने वाली है, फिर एटलीस्ट 60,000 को क्रॉस करते ऊपर तक आराम से निकल जाएगी। अभी वैसे हम न्यूट्रल बने हुए तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ये जो अफवाह फैला रहे हैं वापस मार्केट क्रैश होगी, नेक्स्ट डाउन ट्रेंड आएगा, बिना न्यूज़ के चलते नहीं आने वाला है। मार्केट न्यूज़ को ही रिएक्ट करके चलने वाली है मार्केट। अप साइड हमारे ये जोन तो आराम से ही जाएंगे अगर न्यूज़ आती है तो। अभी हम डू एंड डाई सिचुएशन में है, अच्छी न्यूज़ आ गई तो ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव आ गए तो डाउन साइड है ही अपना। वैसे सिंपल सेटअप रहने वाला है हमारे ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में।